Good morning, students. Today class examples of exercise 14b chapter percentage आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है। प्रीवियस में 14a का एग्जाम्पल्स और इसका एक्सरसाइज देखे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 14b, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, an alloy contains contains 32% copper, 40% zinc, 40% zinc and the rest nickel. Find in grams the quantity of each of the contents in 1 kg of alloy. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन तब सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन है एन एलोय। एलोय मीन्स मिश्र धातु। एक मिश्र धातु कंटेन्स में रहता है 32% कॉपर, 32% कॉपर, 40% जिंक एंड रेस्ट यानी बाकी जो उसमें बच जाता है निकेल। तो फाइंड इन ग्राम्स, इसमें लाना है ग्राम्स में। ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स, इसमें जो भी कंटेंट्स है, कॉपर है, जिंक है, निकेल है, ये सब को ग्राम में लाना है। तो 1 kg, तो ग्राम्स में लाने के लिए पहले 1 kg को कन्वर्ट करेंगे। 1 kg को कन्वर्ट किसमें करेंगे? ग्राम्स में। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स हो जाएगा आपका। 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, यानी 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको कॉपर की अमाउंट क्वांटिटी निकाल देना है। क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ जिंक, लास्ट में फिर क्वांटिटी ऑफ क्या निकालना है? निकेल।
First of all, quantity of copper quantity of copper in alloy. कितना कॉपर है? 32%। यहां निकल जाएगा कि 32% ऑफ कितना में निकालना है? 1000 ग्राम। यहां पर आपका हो जाएगा 1000 इक्वल 32% मीन्स 32/100 ऑफ 1000। 10 से 20 कैंसिल, इक्वल कितना आ गया? 32 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 320 ग्राम्स। कितना ग्राम्स आ गया? 320 ग्राम्स। अब नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ, नेक्स्ट में क्या है? जिंक। क्वांटिटी ऑफ जिंक इन एलोय। इसका अर्थ हुआ कि एलोय यानी मिश्र धातु में जिंक की मात्रा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, जिंक की मात्रा कितनी है? जिंक आपका 40% है। 40% ऑफ 1000 ग्राम इक्वल 40% मीन्स 40/100 ऑफ 1000। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इक्वल 40 से 10 में मल्टीप्लाई 400 किया गया ग्राम्स। तो ये अमाउंट हो गया किसका? जिंक का। और ये अमाउंट हो गया आपका किसका? ग्राम का। अब निकाल देना है किसका? निकेल का। निकेल का निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ निकेल, सो क्वांटिटी ऑफ निकेल इन एलोय। एलोय में निकेल का क्वांटिटी निकालना है। कितना में निकालना है? 1000 ग्राम में। तो 1000 माइनस इसमें आपका कॉपर की क्वांटिटी और जिंक के क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। तो 320 प्लस 400 इतना हो गया आपका ग्राम्स, इक्वल 1000 माइनस इसको ऐड कर देंगे 0 2 और 3 7। अब इसको सबट्रैक्ट करना है। 1000 में से 720 आपका क्या करना है? 720 ग्राम आपको सबट्रैक्ट करना है। तो 280 ग्राम आएगा। 280 ग्राम। यह हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ निकेल। इस तरह के क्वेश्चन में जितना में अमाउंट्स निकालने के लिए होता है और जो उसका वैल्यू दिया हुआ है टोटल उसको निकाल करके ऐड करके टोटल में सबट्रैक्ट कर देंगे, जो रेस्ट रहेगा बाकी उसकी अमाउंट आ जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए बास्केट contain a basket contain 350 eggs if 12% of eggs are rotten. How many eggs are good? How many eggs are good enough to be sold? Good enough to be sold. क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सेकेंड देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन सॉल्यूशन। क्या बोलता है? एक बास्केट, एक टोकरी, बास्केट मीन्स टोकरी, एक टोकरी में कंटेंट्स रखता है 350 एग्स, 350 अंडे। इफ 12% ऑफ एग्स आर रॉटेन, रॉटेन मीन्स सड़ना, बर्बाद हो जाना, यानी 12%, 12% अंडे जो है क्या हो गए? सड़ गए। तो 12% का मीन्स क्या हुआ? यहाँ 100 में 12% आपका अंडे सड़ गए, रॉटेन हो गया। तो बचा क्या? 100 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो 88%। तो 88% आपका सिर्फ बच गया। तो वही क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी एग्स आर गुड एनफ टू बी सोल्ड, बेचने के लिए कितने अंडे सही बचे। समझ गए? तो इसका आपको आप देखते हैं सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ रॉटेन एग्स कितना दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ रॉटेन एग्स, परसेंटेज ऑफ रॉटेन एग्स आपका कितना है? 12%। 12% एग्स आपका रॉट कर गया, सड़ गया। तो अब निकालना है परसेंटेज ऑफ गुड एग्स, परसेंटेज ऑफ गुड एग्स। तो परसेंटेज मीन्स 100, तो 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 इक्वल कितना आ गया? 88%। तो 88% आपका क्या हो गया? गुड एग्स हो गया। तो सोल्ड करने के लिए कितने अंडे अच्छे बचे? तो ये तो आपका 88% आपका परसेंट में आया, लेकिन अब निकालना है नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स। तो उसके बिफोर टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 305, 350। टोटल नंबर ऑफ एग्स इक्वल 350। टोटल अंडों की संख्या, एग्स की संख्या कितना है? 350। तो अब निकाल देना है इसमें गुड
गुड एग्स कितने हैं, हाउ मेनी एग्स आर गुड, तो गुड अंडों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ सेलेबल एग्स, सेलेबल मीन्स सोल्ड है वहां बेचना, बेचने के लिए बेचने लायक अंडे जो है से कितने बचे हैं, तो नंबर ऑफ सोलेबल एग्स, नंबर ऑफ सोलेबल एग्स आपका हो जाएगा 88%, 88% ऑफ टोटल एग्स 350, 350 इक्वल 88% मीन्स 88 by 100 ऑफ 350, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 5 7 जा और 5 2 जा, 2 से कट जाएगा 88, 44, अब यहां मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया 30, इतना आपका एक्स से बच गया, यानी बेचने के लिए 308, तो 308 एक्स हो गया, क्या हो गया नंबर ऑफ सोलेबल यानी बेचने लायक, सही अंडे हो गए 308। तो ये एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल्स थर्ड, आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम, आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम, आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम मिसेज नंदिनी spends 30% on house rent, on house rent, and 60% of on household expenses, expenses if she saves वह बचाती है 6,300 रुपीज पर मंथ यानी एक महीने में, व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम, क्या निकालना है टोटल मंथली इनकम, मतलब वह कितने एक महीने में कमाती है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को,
देन तब सॉल्यूशन क्या कहता है, आउट ऑफ टोटल मंथली इनकम, उसका एक महीने का जितना इनकम है किसका, मिसेज नंदिनी का, और स्पेंड करती है, स्पेंड यानी खर्च 30% ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट यानी किराए, किराए पर जितना वह उसका इनकम है उसका 30% वह स्पेंड कर देती है, स्पेंड यानी खर्च, एंड 60% ऑफ ऑन हाउस होल्ड, और अपने घर पर अदर यूज में 60% खर्च कर देती है। इफ यदि सी सेव्स, यदि वह बचाती है 6,300 बचाती है पर मंथ, 30% और 60% खर्च करने के बाद उसके पास सेव कितना हो जाता है, 6,300। तो निकालना है कि व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम, मतलब वह एक महीने में कितना कमाती है। तो यहां पर लेट करना होगा कि उसका मंथली इनकम क्या है, तो 1 या 100 दोनों पर बना सकते हैं। तो इसको x पर सॉल्यूशन करते हैं। लेट हर मंथली इनकम बी ₹1, उसका मंथली इनकम क्या हो गया, ₹1। अब इसका स्पेंड निकालते हैं। फर्स्ट स्पेंड इसका कितना है, 30% ऑन हाउस रेंट, तो स्पेंड ऑन हाउस रेंट, स्पेंड ऑन हाउस रेंट मतलब किराए पर खर्च कितना है, 30%, तो 30% ऑफ x, टोटल कितना है x, तो इसलिए हो जाएगा 30x/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 3x/10 इतना खर्च कर देती है किस पर, रेंट पर, है ना। एंड 60% ऑन हाउस होल्ड, और 60% किस पर खर्च करती है, एक्सपेंसेस जो बच जाता है उसका 60% वह अपने हाउस होल्ड पर खर्च करती है। तो इसलिए यहां पर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर मतलब शेष, 30% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो x माइनस 3x/10 इक्वल 10x माइनस 3x/10 कितना आ जाएगा, 7x/10। उसके पास बैलेंस अर्थात रिमाइंडर कितना बचा, 7x/10। अब 7x/10 जो सेव है उस पर 60% खर्च करती, कितना खर्च करती है, 60%, तो 60% अब निकलेगा आपका किस पर, 7x/10। अब लिखेंगे स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में कितना है, 60%, 60% ऑफ 7x/10, 60% मीन्स 60/100 ऑफ 7x/10, तो 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2 3 जा और 2 5 जा, कट गया। अब क्रॉस नहीं होगा तो 7 3 जा 21x/10, 5 जा 50 रुपीज, तो 2 गो खर्च निकल गया। किस पर खर्च निकला, हाउस रेंट और हाउस होल्ड।
और उसके बाद सेव कितना है 6300। तो सेविंग पहले निकाल देंगे। सेविंग इसलिए निकालेंगे कि ये दोनों तो खर्च हो गया 21x/50 और 3x/10, ये दोनों स्पेंड कर दिया और ये सेव कर दिया। सेव निकलेगा, उसके बाद सेव के इक्वल ये निकालेंगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो पहले आपका सेविंग निकल जाएगा। सेविंग सेविंग SAVING। तो सेविंग निकालना है। तो टोटल इसका कितना था x, तो x माइनस जो खर्च हुआ 3x/10 प्लस 21x/50, 21x/50 इक्वल x माइनस एलसीएम आपका 50 हो जाएगा। तो 10 5 जा, तो 5 3 जा 15 प्लस 21x इक्वल x माइनस इसको ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 6, 2 और 1 3x/50 इक्वल नीचे 1 एलसीएम हो जाएगा 50, तो 50x माइनस 36x इक्वल 14x/50। तो इतना रुपया सेव हो गया, कितना 14x/50 आ गया। अब सेविंग इक्वल 6300। अब इसी के इक्वल ये निकाल देंगे 6300 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन बाय क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो 14x इक्वल 6300 इंटू 50, x इक्वल 6300 इंटू 50 बाय 14 क्रॉस करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, ये आ गया 900। तो कितना आया, 9 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और 2 आए 3 0 000, यानी वह कितना कमाती थी 45,000। तो 45,000 उसका मंथली इनकम आया। टोटल मंथली इनकम कितना हो गया 45,000। 45,000 उसका मंथली इनकम हो गया। सॉरी, गलत लगता है कि है सेवन बाई 50। रीट्राई करके देखते हैं। सॉरी, यहां पर ये और कटेगा 2 से ये कटेगा 25। काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब 25 9 जा 25 9 जा
225 और डबल 0 22,500। ये मतलब इसका मंथली इनकम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में इसका टोटल इनकम एक्स, हाउस रेंट पर कितना खर्च हुआ 30%, तो 30% ऑफ एक्स, देन उसका रिमाइंडर उसके पास कितना बचा खर्च करने के आफ्टर द स्पेंडिंग, तो स्पेंड ऑन फिर हाउस होल्ड, जो उसके पास से बचा उसका 60% निकाल दिए, तो 21x/50 रुपीज हो गया। अब इसका सेविंग यानी दोनों जो खर्च हुआ उसको टोटल में से माइनस करने पर 14x/15, तो 14x/15 उसका सेविंग आ गया। अब पहले से सेविंग अमाउंट कितना था 6,300 करते हैं, तो उसका मंथली इनकम एक्स का वैल्यू आपका आया 22,500। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। मिस्टर आलोक saves 20% of his salary, मतलब अपने सैलरी का 20% बचाता है इफ he receive receives 14,500 rupees per month as his salary, per month as his salary. Find his monthly expenditure. Find his monthly expenditure. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। मिस्टर आलोक सेव्स बचाता है 20% ऑफ हिज सैलरी, यानी अपनी सैलरी का 20% वह सेव कर लेता है, बचा लेता है। अपने सैलरी का कितना बचाता है 20%। इफ ही रिसीव, वह रिसीव करता है यानी उसको मिलता है 14,500 रुपीज पर मंथ एज इज सैलरी, उसका जो भी सैलरी है उसको 14,500 मिलता है। तो फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब एक मंथ में उसका खर्च कितना है, तो मंथली सैलरी उसका 14,500, तो मंथली
मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर आलोक। मिस्टर आलोक का मंथली सैलरी कितना है? 14,500 रुपीज। परसेंटेज ऑफ सेव सैलरी, परसेंटेज ऑफ सेव सैलरी, सेव सैलरी कितना है? 20%। 20% वह अपने सैलरी का सेव करता है। तो अब निकालना है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना परसेंट हुआ? तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च का परसेंटेज कितना हुआ? तो 100 माइनस 20%, 100 माइनस 20% यानी 80%। 80% उसका क्या हुआ? खर्च। तो 80% उसका खर्च हो गया और 20% उसका सेव हो गया। तो टोटल कितना हुआ? 20% सेव और 80% उसका एक्सपेंडिचर। तो टोटल कितना हुआ? 100% में निकलता है। तो टोटल उसका 100% हुआ। तो अब इसका निकालना होगा मंथली एक्सपेंडिचर। सो मंथली एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 80% ऑफ 14,500 इक्वल 80% मीन्स 80/100 ऑफ 14,500। 10 से 10 क्रॉस कर देते हैं, यहां से 10 कैंसिल हो गया। तो 8 से 0 में मल्टीप्लाई 0, 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32 और 4 36, 3 8 1 जा 8 और 3 11। आंसर देखते हैं 11,600 इट करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। मंथली सैलरी मिस्टर आलोक का कितना था? 14,500। वह सेव कितना करता था? 20%। तो 20% सेव का मतलब 100 में 20%। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हुआ? 80%। अब वह जितना मिलता था उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 80% ऑफ 14,500। तो उसका एक मंथ का खर्च कितना आया? 11,600। तो थैंक यू।